जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस हम बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये एक प्रकार से एक स्पेरिकल मिरर का हिस्सा है। ये एक प्रकार से एक स्पेरिकल मिरर का हिस्सा है। अगर मैं इस स्पेरिकल मिरर को पूरा कर दूं, अगर इस स्पेरिकल मिरर को मैं पूरा कर देता हूं, तो जो सेंटर में एक पॉइंट आएगा, जो एक सेंटर में पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर में पॉइंट आएगा, तो मिरर ही काफी बड़ा होगा, ऐसे घुमाएंगे इसको तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लगभग लगभग यहां पर आ जाएगा। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां से प्रिंसिपल एक्सिस मिरर से टच हो रही होती है। प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे मिरर से टच हो रही होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी जितनी है, उसको आधा कर दो, तो बीच में पॉइंट आता है तुम्हारा, उसको बोला जाता है फोकस। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? उस पॉइंट को फोकस बोला जाता है। ठीक है, उस पॉइंट को फोकस बोला जाता है। ठीक है, अगर इस मिरर को मैं पूरा करता हूं, तो बीच में जो पॉइंट आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका आधा फोकस, और पोल जहां से प्रिंसिपल एक्सिस मिल रही है। अब प्रिंसिपल एक्ट, अब हम पूरे के पूरा हम ये पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, हम ये पढ़ते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है या जो लाइट होती है, बस ये समझो हम ये पढ़ते हैं इस फिजिक्स में कि जो लाइट होती है ना, वो मिरर से जब टकराती है, कॉनकेव मिरर से जब टकराती है, तो जब वो वापस जाती है, क्योंकि वापस ही जाएगी, सीधे तो नहीं चल जाएगी, पीछे कोटिंग हो रही है सिल्वर की, सिल्वर रिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को। तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी? बेसिकली वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी? तो कॉनकेव मिरर के चार रूल होते हैं। कॉनकेव मिरर के क्या होते हैं? चार रूल होते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1, पहला रूल क्या होता है? बहुत सिंपल है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, ये क्या है? ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, जल्दी से बता दो, जो बीच से लाइन जाएगी एकदम बीच से होते हुए इमेजिनरी लाइन, उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस और कॉनकेव मिरर मिल रहे होंगे, उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? पोल बोला जाएगा। वहीं अगर मैं आगे बात करूं कि जो आपका अगर इस पूरे के पूरे क्योंकि ये स्पेरिकल मिरर का एक टुकड़ा है ना, कॉनकेव मिरर भी तो एक स्पेरिकल मिरर का टुकड़ा है। तो अगर मैं इस स्पेरिकल मिरर को पूरा का पूरा, जो इसका दूसरा टुकड़ा है, उसको अगर जोड़ दूं, तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा गोल हो जाएगा, स्पेरिकल हो जाएगा। तो फिर जो इसके बीच में जो पॉइंट होगा, उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मान लो यहां से लेकर यहां तक अगर 4 सेंटीमीटर है, तो इसके आधे में फोकस होगा, यानी कि कहीं ना कहीं 2 सेंटीमीटर में क्या होगा? फोकस होगा। तो इसका पहला रूल हम पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। पहला रूल क्या है? अगर कोई भी लाइट अगर कोई भी लाइट एंटर करती है कॉनकेव मिरर में, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइट एंटर कर रही है कॉनकेव मिरर में जा रही है, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन है यहाँ पर? ये वाली लाइन। ये वाली लाइन जो है, ये पूरी की पूरी इमेजिनरी लाइन है, एक्स है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कोई भी लाइट अगर कॉनकेव मिरर में जा रही है, इसको क्या हो गया? कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस में जा रही है, और सॉरी, कोई भी लाइट अगर कॉनकेव मिरर में जा रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या होगा? ध्यान से समझना। अगर कोई भी लाइट की रेज, लाइट को मैं यहाँ पे ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कोई भी लाइट की रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये पैरेलल है ना एक दूसरे के,
ये एकदम पैरेलल है, जैसे ट्रेन की पटरियां होती है, रेलवे ट्रैक होता है जो आपस में नहीं मिलती। अगर पैरेलल होती हुई लाइट की रेस गई, पैरेलल होती हुई लाइट की रेस गई और वो कॉनकेव मिरर से टकराई, तो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद जो लाइट की रेस वापस बाउंस बैक होगी, वो कहां से होगी? फोकस से होगी। कहां से होगी? फोकस से होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट की रेस जाती है पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो टकराने के बाद कहां से वापस आएगी? फोकस से वापस आएगी। कहां से वापस आएगी? फोकस। फोकस से वापस आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये है रूल नंबर वन। टोटल 4 रूल हम पढ़ने वाले हैं। ये रूल नंबर वन है। रूल नंबर वन में कोई डाउट है, जल्दी से बता दो। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहे होनी चाहिए, बस कहीं भी टकराए बाकी। ठीक है, क्या बताना है? ठीक है, देखो, मैंने बताया कि ये एक क्या है? कॉनकेव मिरर है। क्लियर है इतना? ये एक कॉनकेव मिरर है। क्या कंफ्यूजन कहाँ पे है? समझ क्या नहीं आ रहा है, वो बताओ पहले। वो लाइट की रेज है। समझ लो एक चम्मच, चम्मच रखी हुई है, चम्मच ऐसे में एक स्पून रखी हुई है, ठीक है। अब उस चम्मच में, इस चम्मच में तुमने ऐसे बीच में एक लाइन खींच दी इमेजिनरी, और यहाँ पे लेजर लाइट लगा दी, और लेजर लाइट उस चम्मच में फॉल कराई, तो क्या होगा? वो लेजर लाइट टकरा कर वापस आएगी उस मिरर के फोकस से। पक्का क्लियर है? क्या? बीच में से नहीं, फोकस से आ रही है। नहीं, एफ दिख रहा है, एफ, ये फोकस है। इसी से होती हुई आएगी। शर्त यह है कि इस लाइन के वो पैरेलल होनी चाहिए। इस लाइन की पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। ये लाइट की रेज है। लाइट की एक रेज है, एक रेज, एक रेज तो लाइट से कभी नहीं निकलती, पर हमने इमेजिन करा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं फिजिक्स में कि वो तुम्हारे उसमें आधी अधूरी लिखी हुई हैं। अब इसलिए अब उसको जब पूरा डीपली पढ़ोगे तो तुम ट्वेल्थ में भी नहीं पढ़ पाओगे। ट्वेल्थ में भी है, काफी ज्यादा है टेंथ के मुकाबले, लेकिन और ज्यादा डीप पढ़ने के लिए तुम्हें फिर आगे जाना पड़ेगा, और ज्यादा डीप पढ़ने के लिए तुम्हें क्वांटम फिजिक्स में जाना पड़ेगा। और क्वांटम फिजिक्स तो ये है कि आपको जो आपके आप्तों ने बोला हुआ है, आपको मानना पड़ेगा। आपके आप्त कौन हो जाएंगे? आपके आप्त हो जाएंगे बड़े बड़े साइंटिस्ट। उन्होंने बोल दिया कि यूनिवर्स ऐसा है, ये ऐसा है, ये लाइट ऐसी है, तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। फिजिक्स ये बोलता है कि जो आप शीशे में अपनी शक्ल देख रहे हो, वो झूठी शक्ल है, वो एक्चुअली में है ही नहीं। वो आपका भ्रम है, वो आपका इल्यूजन है। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं। तो फिर दिख क्या रहा है हमें? तो हमें शीशे में दिख क्या रहा है, कौन है वो? तो ऐसी बहुत ज्यादा चीजें कंफ्यूज क्रिएट करती है, लेकिन आपको ये समझना है जो है बस वो है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें। इसमें दिमाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते रहोगे। दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है किसी को भी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें फिर पढ़ना ही नहीं है, छोड़ देना है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जो रूल्स है उनको समझो। ये ऐसा है तो ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा क्यों है? इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी तुमको। ठीक है। क्योंकि ये सब इमेजिनरी है, ये एक्चुअली में कोई प्रिंसिपल एक्सेस नहीं होती, पोल कुछ नहीं होता, फोक, ये सब इमेजिनरी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है। रूल नंबर सेकंड में आते हैं। रूल नंबर सेकंड में आते हैं। फिर से मैं क्या बना देता हूं, एक, फिर से मैंने एक क्या बना दिया? कॉनकेव मिरर। ठीक है। वैसे अगर स्पीड से बना सकते हो तो बना लो, पर एक काम करो, अभी मत ही बनाओ, मैं भेज दूंगा नोट्स। ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है। ये कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। अब इसके बीचों बीच जो लाइन जा रही है उसको क्या बोलते हैं? एकदम सेंटर से इमेजिनरी लाइन जो जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है। इसको अगर मैं पूरा गोल करता हूँ तो सेंटर में एक पॉइंट आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका आधा फोकस, जहां से प्रिंसिपल एक्सेस मिल रही है उसको क्या बोलते हैं? पोल। बहुत सिंपल है, कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। अब देखो, रूल नंबर टू तो और ज़्यादा सिंपल है। मैं हर रूल एक अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, अलग तरीके से। अच्छा तो खैर वो तो आप लोग बताओगे। अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। अलग तरीका कहने का मतलब है, मैं हर रूल को वैसे पढ़ाता हूँ कि अगर ये है तो इसका उल्टा ऐसे होगा, ये है तो इसका उल्टा ऐसे होगा। ठीक है। तो वैसे ही तुमको भी पढ़ना है। देखो,
अगर जब लाइट की रेज ने क्या करा, लाइट की रेज जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो टकराने के बाद वो कहां से वापस आई? फोकस से वापस आई। वो फोकस से वापस आई। अगर मैं लाइट की रेज को मिरर में एंटर करवाता हूं फोकस से, कहां से एंटर करवाता हूं? फोकस से, तो क्या होगा? बहुत सिंपल, वो पैरेलल हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। देखो, अगर पैरेलल एंटर करवाया तो फोकस से आ गई वापस, फोकस से एंटर करवाया तो वो पैरेलल हो गई। तो उसका उल्टा होता है। बहुत सिंपल है ये, कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। बस रूल समझते रहो कि क्या हो रहा है। पैरेलल गई तो फोकस से वापस आ गई, फोकस से गई तो क्या हो गया? वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई? पैरेलल हो गई। बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम किसकी? रूल नंबर 3 की। ठीक है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 भी बहुत सिंपल है। देखो, 4 ही रूल है बस। ये रूल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हीं रूल के बेसिस से हम क्या करेंगे? आगे जाके इमेज फॉर्मेशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये रूल इतने इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स की जड़ है, मतलब ये रूल तुम्हारे आगे, इसलिए इन रूल को पढ़ो ढंग से। ये कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। इस लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका आधा फोकस, और ये पोल हो गया। बहुत सिंपल। अब एक रूल ये है कि अगर लाइट की रे पोल से एंटर करती है, पोल से टकराते हैं, अगर लाइट की रेस को किसी मिरर के आगे हम लाइट को कहां से टकराते हैं? हम पोल से ही टकरा देते हैं, यहां से पोल से टकरा देते हैं। तो लाइट अब क्या होगी? वो कहां से वापस जाएगी? तो वो सेम एंगल में वापस चली जाएगी। सेम एंगल में मतलब जितना ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये वाली लाइट बना रही है, इंसिडेंट रे बना रही है, और जो जितना ये रिफ्लेक्टेड रे ये बना रही है, एंगल सेम होगा। इसी को हम लॉज और रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसी को लॉज और रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। मतलब कि रूल थर्ड जो है, ये को जो जो से भी नंबर पे आएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि एक रूल जो है वो लॉज और रिफ्लेक्शन भी बताता है। ठीक है, अगर लाइट पोल से टकराती है तो वो सेम एंगल में वापस आ जाएगी, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है। ये है रूल नंबर 3। और अब एक आखिरी रूल बचता है। अभी एक आखिरी रूल बचता है। ठीक है, आखिरी रूल क्या है? देखो, बहुत सिंपल, फिर से बना दो। क्या बना देंगे हम फिर से? ये बना दिया फिर से हमने, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। फिर से बना दी इसके बीचों बीच एक प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर बना दिया एक पोल। ये बना दिया एक क्या, तुम्हारा फोकस। और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, एक लास्ट जो इसका केस है, लास्ट केस इसका क्या है? सॉरी, रूल रूल केस तो हम आगे पढ़ेंगे। इसका लास्ट रूल क्या है? कि अगर लाइट की रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंटर करती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इस वाले रूल का। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कि ये क्या है, इमेजिनरी क्या है, आज से पहले तो चीज़ें देखी नहीं। बस समझते रहो, जो मैंने बताया उसको सुनते रहो, और बस ये याद रखो, जितना मैंने बताया उतना याद रखो। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ लगाना होगा मैं बता दूंगा। क्योंकि इस चैप्टर में अगर स्टार्टिंग, क्योंकि ये चैप्टर बहुत धीरे धीरे आपको सब चीज़ें क्लियर करवाता है। ये चैप्टर आपको आदत दिला देता है कि हाँ ऐसा होता है, आपको बाद में सब चीज़ें पता चलती रहेंगी। पहले स्टार्टिंग में आपको क्या करना है? आपको छोटी छोटी चीज़ों को समझना है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। ये जो इसका आखिरी रूल है, रूल नंबर 4, जो इसका है आखिरी रूल। ठीक है, वो क्या है? वो कहता है कि अगर लाइट की रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई कॉनकेव मिरर में जाती है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। लाइट की रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब जो इंसिडेंट रे है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई मिरर में जाती है, तो वो क्या होगा? तो ये लाइट ना ही इधर जाएगी, ना ही इधर जाएगी, ये उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर लाइट की रेज सेंटर कर्वेचर से एंटर कराते हैं तो ये इधर उधर कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में। अब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो ये मिरर लिया है ना, ये मिरर पूरा टुकड़ा नहीं है। मतलब अगर मान लो ये आपका स्पेरिकल मिरर है,
तो इस स्पेरिकल मिरर का भी कोई हिस्सा ले रखा है बीच का, कि ये वाला टुकड़ा ले लिया, ये वाला टुकड़ा ले लिया, ये वाला टुकड़ा ले लिया, ये वाला टुकड़ा ले लिया। ये मत समझो कि पूरा ये वाला टुकड़ा ले रखा है, ये पूरा टुकड़ा नहीं ले रखा है। ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं स्पेरिकल मिरर का। अब ध्यान से समझना, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि भाई सेंटर कर्वेचर से जब लाइट गई तो वो बाउंस बैक क्यों हुई, रीजन क्या है? ऐसा क्या रीजन है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट एंटर करी और वो बाउंस बैक हो गई? तो अब तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिजिक्स ये मानती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी लाइट एंटर करती है कॉनकेव मिरर में, तो वो 90 डिग्री से करती है। अभी किसी एंगल से 90 डिग्री नहीं लग रहा है, बट फिजिक्स ये मानती है कि वो 90 डिग्री से एंटर करती है, क्योंकि ये एक टुकड़ा है ना मिरर का, क्या पता है 90 डिग्री हुई, तो हमको समझने में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो जब भी लाइट सेंटर कर्वेचर से एंटर करती है वो 90 डिग्री से करती है। अब 90 डिग्री मतलब अगर मैं प्लेन मिरर में समझाऊं तुमको 90 डिग्री, तो ये प्लेन मिरर है। ठीक है, ये नॉर्मल लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, अगर ये लाइट ऐसे आई तो ये ऐसे जाएगी, हमें पता है। ठीक है, लेकिन अगर लाइट क्या हुई, एकदम सीधे से आई, मतलब यही नॉर्मल से आई, तो अब किसी एंगल से आ नहीं रही है, तो क्या हो जाएगा, वो वापस चली जाएगी। वो वापस चली जाएगी, जैसे आई थी वैसे वो वापस चली जाएगी, क्योंकि वो सीधी आ रही है, किसी एंगल में नहीं है। 90 डिग्री एकदम सीधा होता है। तो ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर को कॉनकेव मिरर में 90 डिग्री मानते हैं, यानी कि लाइट जो इससे आ रही है वो सीधा वापस चली जाती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से आई थी। ये इसके 4 रूल हैं। ये कॉनकेव मिरर के 4 रूल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है,